Hello student, I am Parmesh Kumar. I will teach subject SST class 10th हिंदी मीडियम। आप सभी को सोशल साइंस का फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के सभी टॉपिक का अध्ययन करा रहा हूँ, जिसमें से आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा की ओर। तो आइए आप सभी लोग इस टॉपिक को ध्यान से समझिए और साफ साफ नोट करें। हेडिंग डालेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसे आप संक्षेप में पहले इस प्रकार समझेंगे और जो भी हमने टिक और अंडरलाइन वर्ड किए हैं इन्हें आप साफ साफ नोट करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन दिसंबर 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का एकाधिकार दे दिया गया था, परंतु चोरी चोरा की घटना, असहयोग आंदोलन के स्थगन तथा महात्मा गांधी की गिरफ्तारी ने इस आंदोलन की योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे? सन 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति, अर्थात एक अंग्रेज सर जॉन कमीशन, साइमन कमीशन के नाम से इसकी अध्यक्षता की गई 1927 ईस्वी में, और उसके प्रतिवेदन से देश भर में असंतोष की लहर दौड़ गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। सन 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। फर्स्ट कारण है नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। सरकार ने सर्वदलीय सम्मेलन में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, जिससे भारत में संवैधानिक तथा उत्तरदायी शासन की मांग समाप्त होती दिखाई दी। दूसरा, अत्यधिक आर्थिक मंदी। उस समय भारत बहुत आर्थिक मंदी की चपेट में था, जिससे मजदूरों तथा कृषकों की आर्थिक दशा निरंतर सोचनी होती जा रही थी। थर्ड है स्वतंत्रता की मांग की अस्वीकृति। ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण स्वराज्य देने से इनकार कर दिया था। वह अधिराज्य स्थिति, जिसे डोमिनियन स्टेटस के संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन को बुलाने के लिए तैयार न थी, इसलिए कांग्रेस के पास इस आंदोलन को चलाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था। चौथा नंबर है बारडोली में सफल सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1928 ईस्वी के मध्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारडोली में एक सफल सत्याग्रह किया था, जिसमें किसानों ने सरकार को भूमि कर देने से इनकार कर दिया था। इस सफलता से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा, जो अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरक तत्व के रूप में सामने आया। पांचवा नंबर है मेरठ षड्यंत्र केस। 1929 में सरकार के कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर केस चलाना प्रारंभ कर दिया था, जो मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या थे, इसे आप इस प्रकार समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जागृत कर दिया। सेकंड नंबर, इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत में संवैधानिक सुधार करने की ओर गया। थर्ड नंबर, इस आंदोलन के प्रभाव से घबराकर शासन ने भारत में सांप्रदायिकता को और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट नंबर, इस आंदोलन के दौरान पूना समझौते के माध्यम से हिंदुओं और हरिजनों में पुनः एकता स्थापित हुई। फिफ्थ नंबर है इस आंदोलन ने ही 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की। तो इस प्रकार जो है आप सभी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझेंगे। जैसा कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे।
इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था।